हमारे ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है, मंत्र विज्ञान, प्राण विद्या और प्राण विनिमय के संबंध में, ये अद्वितीय विद्या हैं। प्राण विनिमय के द्वारा किसी व्यक्ति की बीमारी हाथ ऐसे करके खींची जा सकती है और उसके अंदर स्वच्छ प्राणवायु डाला जा सकता है। वही प्रयोग किया गया था उस एस्ट्रल बॉडी के द्वारा और वो सत्य सिद्ध हुआ और उसके बाद वो मरीज ठीक हो गया। आज भी वो कीर्तिनगर में रहते हैं और उसके बाद मुझे विश्वास हुआ और ये प्राण के एस्ट्रल बॉडी के चलने की, एस्ट्रल ट्रेवल के संबंध में जो कुछ भी अभी तक कहा वो बिल्कुल सत्य है। आप सब भी इसको मेडिटेशन करके ध्यान की गहराई में जाकर अंतर तम में उतरकर इसे समझ सकते हैं। रोजाना प्रयोग करिए और जान जाइए। और इसके लिए और भी कितनी बात, किसी को अपने मन की बात पहुंचाने के लिए आप जैसा चिंतन करोगे, किसी के मन की बात किसी तक पहुंच जाती है। जो व्यक्ति जितने सरल हृदय होते हैं उनको देखिए, आपके साथ ऐसी घटना होती है, आप दफ्तर में बैठे काम कर रहे हैं और एकदम आपका दिल पकड़ा गया, घर पर कुछ दुर्घटना हो गई। उसी समय टेलीग्राम आया या टेलीफोन आया या कोई मैसेज आया किसी तरह कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। बताइए कैसे मालूम होगा? वो टेलीपैथिकल प्रोसेस के द्वारा, संवाद प्रेषण विद्या के द्वारा वो थॉट यहां पर आपके पास पहुंच गए और उन्होंने आपको, आपके हृदय को ऐसा बना दिया। आपकी साधना नहीं थी, इसलिए पूरी तरह जान नहीं सके आप क्या हुआ। बहुत सी माताओं को, बहनों को मालूम हो जाता आज हमारे भाई को ऐसी दुर्घटना हो गई। बताइए कैसे? माताएं ज्यादा सरल हृदय होती हैं पुरुष की अपेक्षा। उन्हें तो एकदम मालूम हो जाएगा अब शगुन हो गया, ये बात हो गई है, मेरे पति को गड़बड़ हो गई। और वो बिल्कुल सत्य हो गया होता है। जिस समय उनको स्ट्राइक हुआ था वो एकदम इंट्यूशन हो जाता है और वो थॉट वेव्स के द्वारा आप तक पहुंच जाती है, किसी की याद किसी तक पहुंच जाती है। इसमें असत्यता की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। आप सब, हम सब शक्तिशाली हैं, केवल उस प्रोसेस को ठीक प्रकार वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की आवश्यकता है और प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता है। आप प्रैक्टिकल करिए और देखिए, आप निश्चित कामयाब होंगे। इस टेलीपैथिकल प्रोसेस के द्वारा, संवाद प्रेषण विद्या के द्वारा हम अपना मन के भाव दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे की बात सुन सकते हैं और इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर कहीं जा सकता है, मां को देख के आ सकता है और ज्यादा शक्तिशाली हो जाने के उपरांत मां कुछ कर भी सकते हैं, उसकी चारपाई को हिला सकते हैं। ब्रह्म विद्या के अनुसार एक नया चैप्टर खुल जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। रोजाना रात को निकलकर अपने स्थूल शरीर से आपका एस्ट्रल बॉडी आकाश मंडल में घूमने चला जाएगा। आकाश मंडल में ब्रह्म विद्या के अनुसार हजारों शक्तिशाली और साधारण आत्माएं, सूक्ष्म शरीर घूमते रहते हैं। उनसे रोजाना संपर्क करिए। मैं अपने आप को कहिए, मैं आज किन्हीं अज्ञात शक्ति संपन्न सूक्ष्म ऋषि मुनियों की आत्माओं से मिलना चाहता हूं, उनके सूक्ष्म शरीर से संपर्क करना चाहता हूं। आप बिल्कुल देखेंगे, रोजाना ऐसा सोचते रहे तो आपका एक दिन कुछ ही समय के बाद इस अभ्यास से वो संपर्क उन आत्माओं से, उनकी सूक्ष्म शरीर से हो जाएगा। और बहुत सारी बातें फिर रोजाना जाना शुरू कर दीजिए। अभी दिल्ली में ही घूमिए, जहाँ रहते हैं उसी स्थान पर घूमिए, आसपास के घरों में जाइए। आपको ऐसी अद्भुत आपका सूक्ष्म शरीर है, ना दीवारें रोक सकती हैं आपको, ना कोई रोक सकता है। आप बेरोक ठोक कहीं पर भी तहखानों में,
बिल्डिंगों के अंदर ताले लगे हुए हैं, कमरे बंद हैं, सब भी प्रवेश कर जाएंगे और वहां से अद्भुत प्रकार की बातें, जानकारियां, कहाँ क्या हो रहा है, क्या अनाचार हो रहा है, किसी को कोई दुश्मन आ रहे हैं मकान में आग लगाने के लिए, ऐसी घटनाएं आज तक हुई हैं और उनको आग लग गई है, कोई बच्चा वहां है, उसको बचा सकते हैं आप फौरन। दूसरे आदमी के जो आदमी वहां उपस्थित है उसको शक्ति भी नहीं है ऐसी, उसके शरीर में घुस जाइए आप और उसको प्रेरणा दीजिए, फलां मंजिल पर बच्चा है, जाके उठा लाइए। वो एकदम उसके अंदर क्या आवेश आ जाएगा, क्योंकि आपकी मानसिक शक्ति उसके अंदर घुस गई और वो उसको बच्चे को वहां से बचा लाएगा। ऐसे पुण्य कार्य भी आप कर सकते हैं। जो आदमी सोए पड़े हैं, घर में आग लगा दिए दुश्मनों ने आके, उनको जगा सकते हैं, अब जाकर उनको सूचना दे सकते हैं, उनकी चारपाई हिला सकते हैं, वो जाग जाएंगे और एकदम आप ऐसे शक्तिशाली हैं। पर इसको अभ्यास में लाइए, अपने आप को जगाइए, देखिए क्या होता है। इसकी प्रकार आपकी बिजनेस, आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री, जो कुछ भी आप करते हैं वो रोजाना के व्यापार कार्य में, रोजाना के अपने उत्थान के लिए, वो सब में कैसे उन्नति हो, इसका प्रयोग वहां भी किया जा सकता है और उसके तरीके हैं, वो सब धीरे धीरे आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। आप बहुत बड़ी शक्ति हैं। हर व्यक्ति, स्त्री पुरुष परम शक्ति संपन्न है, उसकी सूक्ष्म शरीर क्या से क्या कर सकता है, पर आप भूले पड़े हैं हम सब लोग। मेरा नाम चंद्रकला है और मैं जयपुर से आई हूँ। मेरे हस्बैंड आचार्य जी को बहुत समय से जानते थे, पिछले 40-50 साल से। वो जब भी यहाँ आते वो मेरे को भी लेके आते थे। तो मैं जब गुरुजी से पहली बार मिली तो मेरे को जितनी बातें मेरे हस्बैंड ने बताई वो इतनी आश्चर्यचकित करने वाली थी कि मैं बहुत अभिभूत हुई। और मैंने देखा कि आजकल के समय में भी यहाँ पे दिन में 8 घंटे हवन होता है और जो हवन की विधि या विधि पूर्वक जो यहाँ होता है, ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा। हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती पाई गई। और आचार्य जी इतने ज्ञानी हैं, उन्होंने मुझे एक बुक दी। उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा इसमें से जो कर सको वो करती रहना। छोटी छोटी बातें दैनिक चर्या की, जैसे शायद कोई नहीं जानता कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के केतु का छोटा सा मंत्र है वो करते रहा करो, या जब संध्या होने लगती है तो राहु का मंत्र करते रहा करो। इससे राहु केतु के जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे हम बच सकते हैं। बहुत सारी बातें जीवन की, कैसे उठो, कैसे बैठो, बहुत सारी बातें इन्होंने